ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। कौन नहीं जानना चाहता अपने भविष्य के बारे में। सबकी उत्सुकता होती है कि हम जाने हमारे आने वाले समय में हमारे साथ कैसी घटनाएं घटेंगी, क्या होगा और किस तरीके की सावधानी बरतें कि हमको किसी भी परेशानी में न फंसना पड़े। इसी सिलसिले में मैं राशिफल 2026 में सभी राशियों का कैसा रहेगा उसके बारे में बताने से पहले आपको 2026 कैसा रहेगा इसके बारे में बताना चाहता हूं। वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ऐसी जानकारी आपके लिए रहेगी जो आपके लिए काफी लाभप्रद रहेगी। लेकिन ये जो भविष्यफल मैं आपको बताऊंगा यह ग्रहों की स्थितियों के आधार पर होगा, तो उसी आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में किस तरीके की घटनाएं घटेंगी। आप भी अपने बारे में जानने समझने के लिए आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपके जीवन में कैसी घटनाएं घटेंगी, कैसा रहेगा आपका आने वाला वर्ष, आपका जो समय बचा है वह कैसा बीतेगा। 2026 ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार 2025 से ज्यादा कष्टकारी रहेगा, या आसान शब्दों में समझिए खतरनाक रहेगा, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति और मंगल की चाल बदलेगी। हालांकि शनिदेव फिलहाल वक्री हैं। इसी के साथ ही हम यह भी देखेंगे कि हिंदू संवत्सर की बात करें तो अभी जो चल रहा है वह सिद्धार्थ संवत्सर चल रहा है। इसके बाद 19 मार्च से रौद्र नामक संवत्सर स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और नक्षत्रों के आधार पर इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करने पर मैं आपको बताऊं कि 2026 कैसा रहेगा। पहले समझिए ग्रहों के हिसाब से वर्ष बड़े बड़े ग्रहों के बारे में बता रहा हूं। कई ग्रह 2.5 दिन में, कई ग्रह 26 दिन में, कोई ग्रह 23 दिन में स्थान बदलते हैं, तो उनका व्यापक प्रभाव के बदले में मैं विशेष तौर पर बड़े ग्रहों के बारे में बता रहा हूं। वर्ष 2026 में बृहस्पति 2 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 2 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे। कुंभ से निकलकर 5 दिसंबर को राहु मकर राशि में गोचर करेंगे और उसी 5 दिसंबर को केतु कर्क राशि में गोचर करेंगे। 16 फरवरी को धनु से निकलकर मंगल मकर राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद वह क्रम से कुंभ, मीन, मेष, मिथुन, कर्क और सिंह राशि में गोचर करेंगे। इन ग्रहों के गोचर का परिणाम होगा कि गुरु के मिथुन राशि में 2 जून 2026 तक की स्थिति के दौरान आप देखेंगे मीडिया में भ्रम, झूठी सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना, कूटनीतिक स्तर पर इसका आप बढ़ोतरी देखेंगे। दो देशों के बीच तनाव चरम स्तर पर पड़ेगा। युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं, छोटी मोटी युद्ध जैसी घटनाएं भी घटेंगी। कर्क राशि में गुरु के उच्च अवस्था में आने पर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी। सांस्कृतिक पहचान और नए वैश्विक गठबंधन उभर जाएंगे। 2 जून 2026 तो गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु की कर्क राशि में उच्च अवस्था के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, तूफान, जल संबंधित प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे यह उच्च अवस्था में होंगे और जिससे कुछ समय के लिए आर्थिक स्थिरता, सरकारी कल्याण योजनाओं में कमी, कृषि और रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार की स्थिति बनेगी। 2 जून 2026 को मंगलवार को जब बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे तो फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम स्तर पर पहुंच जाएगा 2 जून के बाद। हालांकि भारत पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 31 अक्टूबर 2026 में गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे प्रभावशाली नेताओं का उदय और वैश्विक राजनीति में बदलाव की संभावना है। भारत की भूमि, नभ और जल में शक्ति बढ़ेगी,
लेकिन उसके शत्रु भी साजिश रचने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मंगल 16 जनवरी 2026 को धनु से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद वह कुंभ, मीन, मेष, मिथुन, कर्क, सिंह में गोचर करेंगे। इस गोचर के चलते भारत के खिलाफ कोई भी शक्ति अपनी योजना बना पाने में सफल नहीं हो पाएगी। वर्ष 2026 में भारत एक बड़े युद्ध में जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो 28 दिसंबर 2027 तक यह युद्ध चल जाएगा। यदि युद्ध शुरू हो गया तो यह युद्ध 28 दिसंबर 2027 तक चलता रहेगा। वर्ष 2026 में एक और जहां सीमाओं पर आप देखेंगे बॉर्डर पर संघर्ष बढ़ेगा, वहीं प्राकृतिक आपदा, भूकंप, खाद्यान्न की संकट, ये ऐसी चीजें दुनिया भर को परेशान करेंगी। 12 जुलाई से 15 अगस्त के बीच का समय भयंकर रहने वाला है, जबकि गुरु, चंद्र और सूर्य यानी ये तीनों ग्रह कर्क राशि में होंगे। यानी कि 15 से 12 अगस्त के बीच, 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच इसी राशि में रहेंगे। इस युति के बाद भारत के लिहाज से स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जो इसके पहले विनाश हो चुका रहेगा ना, उसके बाद ही सुधार होगा। गुरु, चंद्र, सूर्य तीनों ग्रह का पुष्प नक्षत्र में जा रहे हैं, जो शनि का नक्षत्र है। यह शनि के नक्षत्र में होने की वजह से शनि न्याय के देवता हैं, न्याय के ग्रह हैं, जो तीनों ग्रहों के साथ जुड़कर अलग अलग कहानी लिखने में मदद करेंगे। सूर्य के साथ आग और चंद्र के साथ जल प्रलय की उत्पत्ति करेंगे। यह विध्वंस के बाद सृजन एक नया न्यू की शुरुआत करेगा। यानी कि समझ लीजिए 2026 कितना भयंकर रहेगा। मीन राशि में शनि जुलाई और अगस्त 2026 के माह में अपना पूर्ण विनाश लीला का सृजन करेंगे, ऐसा ग्रह संयोग संकेत दे रहे हैं। 2020 से देश दुनिया में भविष्य बदलने लगा है। आपने देखा होगा जब शनि मकर राशि में प्रवेश किए थे, मकर से लेकर मेष तक शनि 2029 तक ऐसी ही गति में आप देखेंगे कई देशों का भूगोल, भविष्य, मौसम सब कुछ बदलने वाला है। विश्व को बदल देने की शुरुआत 2020 से ही हो गया था और 2025 उसका टर्निंग पॉइंट था। अब 2026 में महायुद्ध होगा। रौद्र संवत्सर का भी परिणाम आपको मिलेगा। वर्तमान में विक्रम संवत 2082 के अंतर्गत काल युक्त सिद्धार्थ संवत्सर चल रहा है। इस संवत्सर के फलानुसार भारत में और दुनिया में युद्ध और आतंकवाद की घटनाएं आपको दिखी और होती रहेंगी, जो एक बड़े युद्ध की भूमिका भी तय कर रही थी। महंगाई बढ़ेगा, वर्षा बहुत बार होगा, खंडित होगा, कई जगहों पे अकाल और कई जगहों पे बाढ़ के हालात भी देखने को मिलेंगे। वैश्विक स्तर पर दोस्त और दुश्मन तय ही नहीं हो पाएंगे या एकदम क्लियर हो जाएंगे कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। सिद्धार्थ संवत्सर के बाद विक्रम संवत्सर 2083 जब ही प्रारंभ होगा, तब से रौद्र नामक संवत्सर शुरू हो जाएगा। 19 मार्च 2026 से रौद्र संवत्सर का शुरुआत है। यानी कि विक्रम संवत 2083 के प्रारंभ जब होगा तो रौद्र रूप से होगा। देश और दुनिया में नरसंहार लेकर आएगा। मध्य एशिया में नरसंहार होगा और अब यह दक्षिण एशिया के तरफ भी बढ़ेगा। इस दौरान मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। किसी बड़े भूकंप के आने से या ज्वालामुखी फटने के भी संकेत 2026 में मिल रहे हैं। यह था 2026 में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से क्या देखने को मिल सकता है। इसी अनुसार अपने बारे में भी समझ जाइए, अपने कुंडली का भी विश्लेषण कर लीजिए। अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे, उपाय भी किए रहेंगे तो समस्याएं नहीं आएंगी। वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए जिससे संबंधित लोग पूरी जानकारी अपने पास रखें और किस आधार पे होगा वह भी आपको मैंने विस्तार पूर्वक बताया।
आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।